हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? हम लोग स्वस्थ मस्त और भाई कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन को देख रहे होंगे और लगातार आप आगे बढ़ रहे होंगे। अब आपके पास समय 2 से 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उसी में आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी आपको फाइलें आपको बनानी पड़ेंगी, है ना। वर्क बहुत है आपके पास, है ना, आपको वर्क बहुत है, उसी में आपका प्रैक्टिकल भी होना है, ठीक है। तो अब आपके पास बिल्कुल आप ये सोचें इस समय बचा नहीं है, ठीक है। आप जितना जल्दी जल्दी आप आगे की ओर बढ़ते चले जाओ उतना ही बेहतर है, उतना ही बेहतर है। जल्दी जल्दी आप रिवीजन, अब समय जो है वो रिवीजन का है, ठीक है। आप साथ ही साथ जो कुछ भी आपको अभी दिया जा रहा है, साथ में आप पीछे से अब रिवाइज करना, जो अब रिवाइज का भी समय आ चुका है ना। अब आप रिवाइज करना चालू कर दें, है ना। फिर से आप चैप्टर 1 से, है ना, चीजों को अलग से फिर से लिखना चालू कर दें। चीजें जब अपन लिख लिख के करते हैं, है ना, चीजें अपन का मन नहीं होता किसी चीज का करने का, तो फिर आप जीवन में कुछ सोचे बिना कि अपन को कुछ करना है, एजुकेशन में कुछ गेन करना है, फिर आप ना सोचे, फिर आपका सोचना व्यर्थ है ना। और फिर आप इसमें करियर बनाने के लिए आप ना सोचे, है ना, कि अपन को इसमें कुछ लाइफ में आगे कुछ करना है। जब अपन का मन नहीं करेगा, अगर एजुकेशन में आपका मन नहीं करता किसी चीज को करने का, किसी चीज को जो है करने का, जब आपका मन ही नहीं करता, तो आप ये सोचे इसमें हम कुछ अच्छा कर जाए, तो अच्छा कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में। कुछ अच्छा मैं नहीं कहता कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आप इस फील्ड में, इस एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आपका मन ही नहीं कर रहा है, अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप को लगाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कुछ लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाते हैं इसमें, है ना। तो किसी इसमें मेहनत मांगता है ना, क्योंकि एजुकेशन आपसे पूरी मेहनत मांगता है। आप जितना इसको टाइम दोगे, है ना, उतना ही आपको ये परफेक्ट बनाएगा। अगर आप इसको टाइम देना बंद कर दोगे, या आपके अंदर आलस भरा होगा, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपका मन नहीं करता, तो फिर आप ये सोचे ही मत, ये मत सोचें कि आप इसमें अपना करियर बना रहे हो। ये फिर वेन वाली होगी बात, है ना, फिर ये बेकार है ना, आपका ये सोचना बेकार है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर जाओगे, अपना करियर इसमें बनाओगे। करियर इसमें फिर आप कर लेंगे जब आपका मन नहीं करता है ना। इसमें वही इंसान इसमें कुछ बढ़ पाता है ना। इस एजुकेशन के फील्ड में वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो अपने आप को पूरा समय इसी में देता है, इसी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है ना। क्योंकि अपन जो है एक बार पढ़ करके अपन को याद नहीं होता, कई बार लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ लो बस याद हो जाता है, नहीं याद होता भाई। इसमें अपने आप को बस एक ही दुनिया में एक ही तरीका है एजुकेशन में करियर बनाने का, या एजुकेशन में किसी चीज को दिमाग में सेट करने का। जब आप चीजें अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो आपका करियर बन ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। फिर मैं कहता हूं, अगर आपने अपना करियर अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहिए। बार बार मैं क्या कहता हूँ, लोगों की मन ही नहीं करता पढ़ने का, एक बार नहीं पढ़ने का मन करता तो बार बार तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। अगर आप रियलिटी से भगना चाहते हैं, है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको यही रियलिटी है कि आपको किसी किसी भी एक चीज को, जो आपको यहां से मैं डिलीवर कर रहा हूं, या आप स्वयं कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको कईयों बार पढ़ना पड़ता है और उसको पढ़ते रहना होता है। तब तक उस चीज को पढ़ते रहना होता है जब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते। आप किसी जिस एग्जाम के लिए आप बैठे हुए हो, उस एग्जाम को तब तक क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपको पढ़ना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको वही जरूरी, वही सवाल, वही जो है भूगोल, वही जो है अर्थशास्त्र, है ना, वही आपके पास इतिहास, वो फिर आपको काम नहीं आता। फिर आपको समाज को डील करना पड़ता है, फिर चीजें आप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपको उसको बनने के लिए पहले तो अपने आप को झोंकना पड़ता है ना। और आप जितना ज्यादा उसमें अपने आप को जोड़े रखोगे, वो स्टेबल होती है दिमाग में अपने आप, है ना। वो रटने से नहीं आता कि आप बार बार रटो किसी चीज को, बार बार रट करके उसको बिठाते हो, दिमाग में उठाते हो, तो ये बेकार है, ठीक है ना। मैं ये कभी नहीं कहता। हाँ, मैं किसी चीज को कहता हूँ कि आप बार बार पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, वो खुद ब खुद। और ये जहन में रखें कि अपन को इसको याद करना है, ठीक है। ये तो जहन में रखें कि बस केवल पढ़े जा रहे हो और दिमाग में जोर दे ही नहीं रहे। तरीके भी, कई तरीके होते हैं चीजों को पढ़ने का ना, कि अपन केवल पढ़ रहे हैं और उसके विषय में मंथन नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, फिर पढ़ना क्या, किस काम का, जब आप मंथन ही नहीं कर रहे। तो मंथन करते हुए किसी चीज को अपन को क्या करना, बार बार पढ़ना है। जब मंथन करते हुए किसी चीज को अपन बार बार पढ़ेंगे, है ना,
तो वो चीजें स्टेबल होती है दिमाग में, धीरे धीरे वो दिमाग में बैठती हैं, वो जगह बनाती है, सेट करती है अपनी, और जब जगह बनाती है वो सेट हो जाती है तो कई बार देखें कई चीजें आप इनको बड़ी फ्लुएंट आ जाती है तुरंत, जैसे उसका आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर तुरंत होता है। इसका मतलब वो चीजें आपने कई बार उसको पढ़ ली है। वो अब एबीसीडी कभी जिंदगी में भूलते हो? एबीसीडी जब जी वो जब पूछो जब बताओगे आप, क्या भूलोगे? 2 का पहाड़ा कभी भूलते हो? 3 का पहाड़ा भूलते हो? 4 का पहाड़ा भूलते हो? 10 का पहाड़ा कभी सोचे हो जिंदगी में भूल जाओ? बताओ क्यों नहीं भूलते? वो चीजें आपके अंदर बैठ चुकी हैं, वो जगह। जब आप छोटे थे क्या आपको वो याद था? 2 1 जा 2 याद था? 2 2 जा 2 4 याद था? 2 3 जा 6 याद था? 2 4 जा 8 याद था? क्या याद था? नहीं याद था, बिल्कुल नहीं याद था। 2 2 जा 4 आपको नहीं याद था, लेकिन आज आप 2 2 जा 4 बोलो, चाहे 2 9 जा 18 बोल दो, बोलो कैसे कर पा रहे हो? इंस्टेंट जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? ये कैसे हुआ? दुनिया में एक ही तरीका है, आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहिए, वो जगह बना लेता। क्या आपने इस चीज को कभी सोचा है कि पहाड़े अपन 20 तक जब मन करो, जब किसी से किसी हाल में, जब भी सोते बैठते उठते लेटते, आपसे जब भी पूछो पहाड़ा, बताओगे कि नहीं बताओगे? पहाड़ा एबीसीडी आपसे कुछ भी पूछो जिंदगी बताओगे नहीं बताओगे? आप अल्फाबेट आपसे पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं, बताओगे कि नहीं बताओगे? है ना? नहीं बताओगे? बिल्कुल बताओगे। एबीसीडी आप छोटा बड़ा आपसे पूछे नहीं बताओगे? बिल्कुल बताओगे, सब बताओगे। तो ये कैसे हुआ? पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना? चीजें आप हमको क्या पढ़नी पड़ी? कई बार ये सोचें यार, ये मनन वाली चीज है भाई, ये बड़े डेप्थ चीज अपन ने आज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? सोचो जरा, एक बार सोचो, ऐसे नहीं आएगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा उसको। कई बार पढ़ने के बाद ही वो चीजें अस्थायी होती हैं, है ना? फिर वो रटने की जरूरत आपको नहीं होती, ठीक है? चलो, आज मैंने आपसे कहा हुआ था कि अपन फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला डिस्कशन। फॉर्मूला कैसे आया उस चीज को अपन आज आपको लाइव दिखाने वाले हैं, कैसे आया। और हमने कहा था उसको रट लें, आप रट लें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, कुछ भी है वो सब आपकी बेहतरी के लिए, आपको एग्जाम में समय कम लगे, उसके लिए आपको इसको याद भी करना पड़ेगा। और अगर आप जाते हो, है ना, कर तब भी लोगे, अगर फॉर्मूले रट के नहीं हो तब भी कर लोगे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ड्राइव करके, क्या वो करने बैठोगे पहले आप, तब उसके बाद में सवाल लगाओगे आप, है ना? समझो यार अपन क्या कहेंगे, ठीक है? अपन लेते हैं इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस का, इसको अपन को करना है। ये आपने फॉर्मूला एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, आप अपनी कॉपी उठाइए और अगर आपको याद हो तो बताइए, यस और नो में आप जवाब दीजिए। इसका अपन प्रूफ देखेंगे, जितने फॉर्मूले लिखा है सारे का प्रूफ अपन देंगे, है ना? कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इसके चक्कर में ना रहोगे कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, है ना? ये आपके पास दिया हुआ है, इसको अपन आई ले लेंगे, एलएचएस, है ना? आई इक्वल टू tan x dx। tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्या इतने करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ। माना cos x बराबर t, x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? बोलो क्लियर, यस और नो में जवाब आप देते रहें। ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स cos x क्या हो जाएगा? sin x बराबर का dt अपॉन dx, है ना? dx बराबर dt अपॉन sin x। तो dx बराबर अपन ने पता कर लिया, ठीक है? चलिए अब आगे देखो, अब आगे की राह आसान ही बिल्कुल, ठीक है ना? प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू साइन एक्स अपान टी हो जाएगा, और dx के प्लेस पे क्या लिखोगे? dt अपान माइनस, है ना? ये और ये कट जाएगा, ठीक है?
अच्छा क्या बचेगा, माइनस बाहर कर लो, 1/t dt है ना, 1/t ये log mod ऑफ t ऐसे लिखेंगे है ना, i इक्वल टू माइनस का log t बराबर क्या माना था, cos x है ना, प्लस का एक फॉर्मूला आप इसको भी याद रख लें कि इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का लॉग मॉड ऑफ कोस एक्स। इसका भी आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया है, वो मेरे को याद आ रहा है, आपको याद आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पर याद आ रहा है कि इस चीज का अपन ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करा है या कहीं ना कहीं लिखा जरूर है। इतना तो मेरे को कुछ ना कुछ याद आ रहा है, बोलो आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को तो याद आ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स। चलो अब देखो, आई इज इक्वल टू लॉग, ये इनवर्स है ना, ये अपन इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, ये माइनस अपन खत्म कर देंगे, ठीक है ना, ये माइनस अपन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। चलो तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस माइनस को अपन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसको कहाँ चढ़ा दिया, इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया, है ना, यहाँ आगे चला आता है ना। अरे लोग में आप समझते हैं कि नहीं समझते, लोग बोला मसला आप समझते हो ना, कि ये माइनस जो था इसको उठा करके अपन ने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, और जब इसको अपन ने यहाँ भेज दिया तो कोस एक्स का उल्टा, तो कोस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स होता है ना। तो अब बात यहाँ से पकड़ ले, लोग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस का सी, और यही अपन को क्या करना था, बोलो बोलो क्या बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अच्छा पहली चीज थी, और इसको अपन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बखूबी। ये लाइट वाला इशू आपको बड़ा दिक्कत देता है, तो बिल्कुल जंगल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन अपन ने एक्सप्लेन करा है, आप समझने की कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। ये लाइट वाला इशू मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता है ना, जैसे है उसी तरीके से आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चलो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइट तो वाला इशू रहता है ना, बोर्ड पे क्लैरिटी वाला भी इशू थोड़ा सा रहता है ना। चलो आपको मैनेज तो करना ही है कैसे भी करके, है ना। ठीक, अगला फॉर्मूला अपन लेते हैं। है ना, अब देख लिया ये कैसे आया हुआ है, कैसे आया है उसका जवाब आपके सामने यहाँ पर अब दिए जा रहे हैं, है ना, एक एक करके सबके जवाब अपन देने वाले हैं। अगला है, अगला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस का c। बोलो याद है, ये फॉर्मूला अपन ने इसको भी पढ़ा हुआ है, सब करेंगे, आप इसके चक्कर में ना रहें कि वो नहीं करेंगे ये छोड़ देंगे, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। सारे फॉर्मूलों का अपन यहाँ पर डिराइव करके आपको दिखाएंगे कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर परोसा जाएगा, है ना, सब कुछ आपको यहाँ से क्या मिलेगा, परोसा जाएगा। चलो अभी थोड़ा सा दिख रहा है ठीक ठाक। तो करते क्या है, देखो इसको आई मान लिया अपन ने, तो अगर ध्यान दें क्या करते हैं अपन, अंश व हर में sec x प्लस tan x से गुणा करने पर, देखो एक काम करें यहाँ पर थोड़ा सा, कि अंश व हर में sec x प्लस tan x से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं।
sec x, ठीक है। और गुणा करवा दें किस चीज से, sec x प्लस tan x बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec x प्लस tan x। चलो देखो ध्यान से, ये चीज क्लियर है। ये जो चीज अपन ने लिखी हुई है ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करवा दिया है, sec x प्लस tan x है ना, और नीचे भी sec x प्लस tan x से गुणा करवा दिया। बस इतना काम, इतना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ये sec x है और यहाँ पर sec x प्लस tan x और नीचे भी sec x प्लस tan x। अब देखो माना sec x प्लस tan x बराबर t, दोनों बच्चों का sec x का क्या हो जाएगा, और sec tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। बात पकड़ रहे हैं ना, अरे sec x का sec x इंटू tan x हो जाएगा, और tan का tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। इधर देखो, यहाँ अपन sec x कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, tan x प्लस का tan x प्लस sec x बचेगा, और बराबर dt अपॉन dx। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, बराबर dt अपॉन sec x और sec x प्लस tan x, ठीक। ओके, ध्यान से अब देखें अपन क्या करते हैं। अब अपन देखो i इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा सा, यही sec x है ना, और ये है sec x प्लस tan x बटे नीचे, इसी को अपन ने t माना था तो इसको t लिख दिया, इनटू dt अपॉन, ये क्या है, dx के प्लेस पे अपन लिख रहे हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x है ना, ध्यान देखना ये sec x है और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x है ना। ये भी कट जाएगा और इस sec से ये sec भी कट जाएगा, है ना। ये ध्यान देना, क्लियर। आई इज इक्वल टू, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन टी डी टी, यही तो बचा, ध्यान से बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ टी, अरे 1 अपॉन टी डी टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका लॉग मोड ऑफ टी हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, लॉग, और टी क्या माने थे आप, टी माने थे sec x, देख लो टी क्या माने थे, sec x प्लस tan x, इसके यहाँ पर रख दो, ये प्लस का सी, बोलो यही तो प्रूफ करना था। ये देखो, देख लो आप, हाँ बिल्कुल चीजें कहाँ से आई हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर परोसा जाएगा, हर चीज आपको बड़ी तसल्ली से समझ में आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको सब कुछ एक्सप्लेन करा जाएगा, हर पहलू को अपन यहाँ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। इस चीज को अभी और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज को अपन आपको करके थोड़ा सा और दिखाते हैं। यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके सामने बनता है, वो क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो है ही सही, डायरेक्ट है, डायरेक्ट आपको उसको याद भी रखना है, यही बराबर इंटीग्रेशन से x dx बराबर ये होता है, ठीक। प्रूफ आपके सामने, बोला ना कि सब कुछ, सब चीज का प्रूफ आपके सामने लेकर के आएंगे, है ना। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें।
कोसेक को क्या लिखेंगे 1/cos x प्लस बराबर है ना 1+sin x/cos x। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा आई बराबर, इसको ध्यान दें 1, अच्छा 1 को क्या लिख सकते हो sin² x/2 cos² x/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। साइन को क्या लिख सकते हैं sin x को 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते हैं ना। सब कुछ आराम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। cos को क्या लिख सकते हो है ना, cos को अपन लिख सकते हैं cos² x/2 माइनस का sin² x/2 ये प्लस का से सब कुछ अपन एक्सप्लेन करेंगे ना। देखो ये क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो क्या लिखोगे आप sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर है ना। sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब sin x/2 प्लस का cos x/2। थोड़ा सा ध्यान देना, आप cos x को पहले लिखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है cos x, cos ना देखो यहाँ पर cos है ना, a प्लस बी a माइनस बी, नहीं तो गलती कर बैठोगे। तो पहले आप cos को लिखिए, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से लिख दिया हूँ, मेरे को जुगाड़ था इसलिए मैंने लिख दिया समझ कर, ठीक है ना। लेकिन आप ज्यादा दिमाग में लगाए है ना। cos से स्टार्ट करिए, cos x/2 प्लस sin x/2 है ना, और cos x/2 माइनस का sin x/2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और ये प्लस का सी, क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देना, ये और ये कट जाएगा एक है ना, आगे बराबर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस का sin x/2 बटे यहाँ cos x/2 प्लस का आपके पास क्या बचा, ये बचा है ना। अब देखो इसको अपन फर्दर आगे और कैसे लिख सकते हैं ना। आई इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं 10 हो जाएगा क्या बचा cos x/2 प्लस sin x/2 ना, एक बच गया ऊपर है ना, और नीचे cos x/2 माइनस sin x/2। ये फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर आगे हो जाता है x/2 प्लस sin x/2, ये हो जाएगा 10 pi/4 प्लस x/, ये ध्यान देना थोड़ा सा है ना, प्लस का ये है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट सही से थोड़ा सा आपको लगाना, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आपके पास परफेक्ट लग चुका है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो इंटीग्रेशन sec x dx होता है, एक तो log mod of sec x plus tan x plus c होता है ना, और एक जो उसी tan sec उसी जो sec x dx होता है उसका जो समाकलन होता है वो log mod of है ना 10 और ब्रैकेट में pi/4 प्लस x/2, और ये मोड बंद कर देना प्लस का c। ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sec x dx। बोलो परफेक्ट, मजा आया है ना। हर चीज अपन बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। चलो एक और फॉर्मूला अपन ले लेते हैं ना। आप अगर इसको इरिटेशन होती है ना, इस चीज को अपन सोल्व कर सकते हैं, यही रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है ना। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी क्या होता है, ये देखो 10a प्लस बी लगाओगे तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b है ना। तो 1 इंटू 10 इंटू 10b, जब उसको अपन हल करेंगे है ना, हल करोगे तो यही रिजल्ट आता है। मैं हल नहीं करना चाहता ना, मैं चाहूँ तो इसको हल कर सकता हूँ,
10a प्लस बी आपके लिए टास्क है, आपके लिए क्या टास्क है कि आप इसको हल करें। ये 10a प्लस बी जो है इसको आप हल करें, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10e इंटू 10b। रिजल्ट जो दिखेगा वो आपको यही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये a है ये b है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है ना। 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको जब आप हल करोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि मेरे को मालूम था कि रिजल्ट क्या है, इसके बराबर इस ये जो रिजल्ट है वो इसके बराबर होता है। आप चाहो तो इसको हल करके ये प्राप्त कर सकते हो, ये आपके लिए टास्क है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है ना। आप इसको खुद करें, मजा आएगा आपको जो मैं बताया हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप मेरे को भी बता सकते हो कि हाँ ऐसा नहीं आ रहा है, आप मेरे को जरूर बताएं, लेकिन इसको करें जरूर, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। अगला फॉर्मूला अपन लेते हैं। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये किसके बराबर होता है? 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एस। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो यस और नो में जवाब दो कि होता है कि नहीं होता, बस इतना आप बताएं। ये जो फॉर्मूला अपनी कॉपी उठाओ, अभी कल ही की सेशन में है ना, मैं आपसे फिर कहता हूँ आपको लिखना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आपको याद नहीं रह पाती। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करवा रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हैं उनका प्रूफ क्या है, वो कहाँ से उसकी पैदाइश हुई है, कहाँ से उसकी पैदाइश हुई, कहाँ से जन्मा है वो, ठीक है ना। उसका जन्म कुंडली अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो जन्म कुंडली पढ़ रही है ना, तो अपन को सब पता चल जाएगा कौन कहाँ पर क्या कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो मजे से आप सीखो केवल, ठीक है ना। तो सब कुछ मिलना सारा मैटर है ना, कहीं जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। ये ठीक राइट है ना। क्वालिटी इशू हो सकता है ना, वो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन जब चेंज करेंगे कैमरा वगैरह, जब अपन चेंज करेंगे तो कुछ अच्छी क्वालिटी आपके सामने आएगी। अभी तो इसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पर क्या मान लें, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कुछ प्रतिस्थापन करना, कुछ संभावित प्रतिस्थापन। मेरे को फिर याद आता है इस तरीके का, मैंने आपको बताया क्या मानना होता है, कुछ संभावित प्रतिस्थापन वहां जब मैंने सीखा उसको आपको देखना पड़ेगा। ऐसे केस में अपन को क्या मानना पड़ता है, ए टेन थीटा, अपन टेन थीटा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। चलो आराम से देखें। अब यहाँ पर ए को इधर लाओ, एक्स बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या ये चीज बताओ, इतना तो पता चल ही चुका होगा ना, नहीं तो फिर रुक जाएं, आप यहाँ से बता दो क्या इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो एक्स बराबर ए क्या है, ए टेन थीटा है, नीचे ए को नीचे लेकर के आए तो एक्स बाई ए टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। इसका अवकलन करो आप, एक्स के सापेक्ष इसका, एक्स समीकरण एक का एक्स के क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष करना है आपको, एक्स के सापेक्ष, तो डी अपान डी एक्स, ये एक्स हो जाएगा है ना, तो ए को बाहर करेंगे, डी अपान डी एक्स टेन थीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो डी अपान डी एक्स, एक्स इसका वन हो जाएगा बराबर ए टेन थीटा का क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। और जो कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर आपने एक्स को एक्स 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 मानना है कि यहाँ पर एक्स है, क्या है यहाँ पर एक्स है, तो टेन टेन एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के यहाँ पे क्या माने हो, थीटा माने हो, थीटा लिख दिया। तो जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करोगे, है ना, उसका अवकलन जरूर करोगे। तो डी थीटा बटे डी एक्स यहाँ पर हो गया, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, डी एक्स बराबर इधर गुणा कर, डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया डी थीटा, है ना। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो अब अपन देखें आराम से प्रतिस्थापन करने के बाद अब बात आसान हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या करा है अपन ने, x बराबर ए टेन थीटा लेना है ना। ध्यान, x बराबर क्या ले लिया, x बराबर ए, x के यहाँ पे लिखो ए टेन थीटा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया है ना, और प्लस का क्या है, प्लस स्क्वायर, ध्यान से है ना। यहाँ पर देखो x के प्लेस पे क्या लिखा, ए टेन थीटा, ये तो माना था, यहाँ पर भर दिया, प्लस का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर dx है ना, dx के प्लेस पे क्या भर दो, dx के प्लेस पे भर दो ए सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं dx को कहाँ लिख देते हैं, dx को देखो ये dx है ना, dx को यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये बचेगा ए सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी थीटा। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर अपन कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बचेगा मेरे हिसाब से, है ना। एक इसमें का कट ही जाएगा, आई बराबर 1 अपान ए बचेगा, 1 अपान ए, तो ए को तो बाहर कर लिया है ना, तो ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास क्या है, डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन डी थीटा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा होता है, और इंटीग्रेशन dx क्या होता है, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, dx x होता है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन डी थीटा थीटा होता है, ठीक है। बस सिंपल आराम से हो गया, आई बराबर 1 अपान ए, थीटा बराबर क्या है, यहाँ से देख लो, थीटा बराबर है टेन, और यहाँ पर अब ये प्लस का सी देखना मत भूलना, ठीक है, टेन इनवर्स इसको ये प्लस का ये फाइनल, इसका भी प्रूफ आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना। तो अपन आज इस सेशन में 3 फॉर्मूलों का प्रूफ देखा, अब इसको अपन आगे और खींच नहीं सकते सेशन को ना, काफी लंबी फिर हो जाएगा, फिर मजा आप नहीं पाओगे इसमें, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज अपन रखते हैं, इन फॉर्मूलों का किस तरीके से ड्राइव हुआ है इनको आपको देखना है और एंजॉय करना है ना, एंजॉय करना है, कैसे आया है सब कुछ यहाँ पर परोसा जा चुका है, ये तरीका है। कई बार आपसे फॉर्मूले ही पूछ लेता है इसको सिद्ध करो, तो आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है ना, क्योंकि अपन जानते नहीं कि एग्जाम में कहाँ से कब क्या कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर के मन में ही जो मन करे जो पूछ सकता है, उसके पास पूरी फ्रीडम है, उसके पास पूरी क्या है, फ्रीडम है। तो आपको भी हर तरीके से हर पहलू से आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है कि कोई भी प्रश्न कैसे भी आता है आपको उसमें कुछ ना कुछ करना जरूर है, जरूर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, है ना। टाटा बाय बाय, थैंक यू।